वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, इसमें पैकिंग हेल्पर की कितनी सैलरी होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वीज़ा होता है, कितने घंटे का काम होता है, पैकिंग कितने टाइप की होती है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो गैस सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, ताकि ये मेरी वीडियो आगे जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्चुअली वेल गाइस। तो हम बात करते हैं हेल्पर की। तो हेल्पर कुवैत में जो पैकिंग हेल्पर है उसकी कितने टाइप्स की पैकिंग होती है। पहले तो बात करेंगे पैकिंग। देखो, पैकिंग होती है छोटे आइटम्स की, एक होती है बड़े आइटम्स की। ये ज़रूरी है कि उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए हो, आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। देखो, जिसके पास डिप्लोमा डिग्री होती है वो तो जॉब करके चले जाते हैं। जिसके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है, मान लो आप इंडिया में काम कर रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपको काम आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई डिप्लोमा डिग्री या पढ़े लिखे होने चाहिए, 10वीं 12वीं भी होनी चाहिए। भाई कई लोग होते हैं जो 10वीं 12वीं नहीं कर पाते अपनी फैमिली की कंडीशन के कारण या कोई और भी मजबूरी के कारण आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, या डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में काम किया, किस टाइप की आपको पैकिंग आती है। छोटे आइटम्स हो गया, जो भी हो गया, या बड़े आइटम्स हो गया, जैसे LED TV वगैरह हो गए, लैपटॉप हो गए, AC हो गए, ये होती है बड़े आइटम्स की पैकेजिंग, गोल्ड की पैकेजिंग होगी। तो इन सब चीज़ की पैकेजिंग, सबकी पैकेजिंग अलग अलग होती है। डिपेंड्स करता है कि आप कौन से पैकेजिंग में काम करते हो। देखो, छोटे पैकेजिंग में आप काम करोगे तो सैलरी उतनी छोटी मिलेगी, वो बताऊंगा आगे कि कितनी सैलरी मिलेगी कम से कम, और हाईएस्ट कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। बड़े आइटम में बड़ी सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या आप जा सकते हो कुवैत, दुबई, सऊदी, मस्कट, ओमान, बहरीन, गल्फ़ कंट्रीज़, इन लोगों को बोला जाता है, इन कंट्रीज़ को बोला जाता है गल्फ़ कंट्री। तो आप क्या इन कंट्रीज़ में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो गैस, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको 10वीं 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ये सब पढ़ाई लिखाई की एजुकेशन होनी चाहिए। नहीं है जिसके पास, वो क्या करे भाई, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आप दिखा सकते हो। आपको कहाँ से अप्लाई करना वो भी मैं बताऊँगा। देखो, आपके पास, आप 5वीं पढ़ी भी नहीं, आप कुछ पढ़े लिखे हो ही नहीं, लेकिन अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यानी कि भाई आपको काम आता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको हेल्पर में जाना नहीं, आपको कम से कम भी देखो बाहर जाने के लिए आपको काम तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 साल का एक्सपीरियंस। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है? आपको अप्लाई करना है किसी एजेंट के थ्रू, यानी कोई दलाल हो गया, कंसल्टेंसी हो गया। मैंने एक वीडियो बना रखी, देखो यहाँ पे आ रही होगी ये वाली वीडियो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टॉप 10 ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया, यानी कौन से ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इंडिया के अंदर आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। गैस बिल्कुल ट्रस्टेड है, मैं खुद 3 बार गया और मेरे काफ़ी सारे दोस्त गए हैं, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। भाई देखो, फ्री में तो कोई नहीं कराता, पैसा लगेगा। पैसा आपका कितना लगेगा? वैसे देखो, जो सरकार का, जो कुवैत का गवर्नमेंट का जो वीज़ा का चार्जेस होता है 35-40 हज़ार रुपये होता है, लेकिन जो दलाल होते हैं, एजेंट वगैरह होते हैं, आपको 60-70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये लेते हैं ये लोग, क्योंकि भाई उनको वो भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि अब ये तो है नहीं, अगर एक दूसरा तरीका है कि आपका कोई जानकार है, कोई फैमिली मेंबर कुवैत, दुबई, सऊदी में है, तो उनको बोल दो कि भैया वो वीज़ा प्रोवाइड करा दे, तो आपका वीज़ा प्रोवाइड कराएगा, तो आपका और सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 2 तरीके। तो आप दलाल के पास वैकेंसी आई है, एजेंट के पास, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब होता क्या है भाई, वहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी आपको? सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सैलरी क्या, देखो कम से कम भी सैलरी आपको 120 KD से लेके आपको कम से कम भी 150-200 KD आराम से मिल सकती है। भाई आपका वो 150-200 KD कैसे भाई, ओवर टाइम भी तो होता है, कितने घंटे की काम होता है। इंडिया की तरह ये नहीं 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, और भाई कुछ पता ही नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पागलों की तरह इंडिया में काम करते हो, सैलरी भाई 8-10 हज़ार रुपये नहीं। बाहर 9 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी 8 घंटे प्लस में 1 घंटे आपका जो लंच का टाइम होता है वो, उससे 9 घंटे से ज़्यादा जो भी काम करोगे वो आपका होता है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम करके भी आप पैसा कमा सकते हो, ये होता है। मैंने खुद ने ओवर टाइम करके बहुत पैसा कमाया भाई कुवैत के अंदर। मेरी तो जब भी 12 घंटे की ड्यूटी थी गाइस, 12 घंटे के बाद में 2-2, 3-3 घंटे मेरा हो जाता था। आपको आदत पड़ जाती है ना, जिसकी ज़्यादा मजबूरी होती है वो लोग करते हैं, जिनकी नहीं होती भैया अपने 12 घंटे, ये भी नहीं कोई आपसे ज़बरदस्ती काम कराया है कि नहीं तेरे को और करना नहीं, वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती गाइस, कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। जितना आपका ऑफर लेटर जब आपके आएगा ना, जब आपका इंटरव्यू होगा, ये तो है नहीं कि भाई आपने CV भेज दिया, CV भी ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि CV भेज दिया और मतलब आपको उन्होंने बोल दिया कि नहीं आ जाओ भैया, नहीं, आपका इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस हो गया, टेलीफोनिक हो गया कि क्या काम करते हो, किस टाइप का काम करते हो, कितने सालों से कर रहे हो, ये इंटरव्यू होता है आपका, क्लाइंट इंटरव्यू होता है।
मैंने एक वीडियो बना रखी है कंसल्टेंसी इंटरव्यू कैसे कराती है, वो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है। वहाँ पे पहुँच गया, ये सब हो गया, ओवर टाइम के बारे में बता दिया। अब वीज़ा कौन सा होता है? वीज़ा होता है 18 नंबर वीज़ा। जो भी एजेंट के थ्रू जाता है वो 18 नंबर वीज़ा ही मिलेगा और कोई सा वीज़ा नहीं होता। दूसरा वीज़ा होता है एक आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा आपको तब मिलता है यानी कि आपका किसी आप विजिट वीज़ा पे जाके आपको आज़ाद वीज़ा मिल सकता है। आपको कोई फैमिली मेम्बर वगैरह वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जब जाके आपको आज़ाद वीज़ा मिलता है। तो आज़ाद वीज़ा एक बहुत ही लंबा एक टॉपिक है, तो बट मैं आज़ाद वीज़ा के बारे में बात नहीं करूँगा। बट ये कि एजेंट के थ्रू जाओगे तो 18 नंबर वीज़ा मिलेगा आपका। मैंने पैसा बता ही दिया, 60 70 80 90 हज़ार रुपये आपका लगेगा। और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बस ये इतनी सी वीडियो थी। आई होप कि यहाँ तक देखी है तो बिना लाइक के मत जाना, कसम है आपको, ठीक है। बस चलो, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ। आज के लिए इतना, टेक केयर, जय हिंद।